नमस्कार बच्चों। तो बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने की इच्छा किसके मन में नहीं रहती। सभी सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे मार्क्स गेन करें, लेकिन अच्छे मार्क्स को हासिल करने के लिए आपको कुछ खास खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। उनको ध्यान में रख करके ही जब आप एग्जाम में बैठते हैं और वहां पर अपनी कॉपी को लिखते हैं तो आप बेहतर मार्क्स गेन करते हैं। बिल्कुल बच्चों, कॉपी राइटिंग जो होती है यानी कॉपी को लिखने का जो तरीका होता है उसमें आंसर राइटिंग वो आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है आपको अच्छे नंबर हासिल करवाने में। अगर आपने बेहतरीन कॉपी लिखी हुई है तो कहीं ना कहीं आपका जो नंबर है जो 2 से 5 या 10 नंबर तक जो है इंक्रीज करने की संभावना होती है, या इवन जो 1-2 मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं वो सब भी नहीं कटते और आप बेहतर नंबर पाते हैं। और आपको बता दूं कि आज के वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स बताने वाला हूं जो आपको टॉप भी करा सकती हैं अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं और आप अपने कंटेंट को मजबूत रखते हैं और इन टिप्स को फॉलो करके जाएंगे तो 110% आप कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे टॉप जरूर करेंगे बच्चों। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं कि वो कौन सी टिप्स हैं जिनसे आपके बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी है वो लिखने के अच्छे तरीके, जिनसे हम उस वैसा लिख करके और बेहतर नंबर हासिल कर पाए। तो पहला टिप जो है कि सुंदर और साफ लेखनी, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि आपकी जो लेखनी है, लिखावट है, वो साफ और सुंदर होनी चाहिए। मीन्स कि नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी लेखनी को क्लियर और रीडेबल लिखें, यानी कि रीडेबल मतलब पढ़े जाने योग्य लिखना है। बहुत छोटी या बहुत बड़ी लिखाई ना लिखें, यानी कि जो अक्षर हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। जैसे कि आप वीडियो में जिस साइज के अक्षर देख रहे होंगे, आप लगभग ऐसे ही बोल्ड होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, रीडेबल होने चाहिए। आपके अक्षर ना तो बहुत छोटे ना तो बहुत बड़े होने चाहिए। अगला क्या खास बात है कि इसमें लिखते लिखते वक्त अगर गलती हो जाए तो एक हल्का सा लाइन मार्क कर दे। मान लीजिए कोई भी हमारे पास शब्द गलत हो गया, ये गलत हो गया है, तो इस पे हम हल्का सा से मार्क कर देंगे। राइट, मार्क कर सही लिख देना है, जो सही होगा उसका बगल में लिख देना है। पूरा काटा काटी नहीं करना है हम लोगों को। राइट, पूरा कटकुट नहीं करना है कि इस तरह से पूरा पूरा ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं करना है बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। क्या है, अच्छी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। मीन्स कि प्रेजेंटेशन जो है आपकी वो मैटर करती है बच्चों। आपकी जो प्रस्तुतिकरण का ढंग है, किसी आंसर को प्रस्तुत करने का ढंग। अब वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए बच्चों। जिनको टॉप करने की इच्छा या लालसा होगी अंदर तो वो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे अच्छी अच्छी खास बातें जो ध्यान रखेंगे तो आप 100% नंबर आपका गेन होगा ही होगा, बढ़ेगा। क्या खास बात है कि भाई प्रेजेंटेशन मैटर करती है। उसमें देखिए हेडलाइन और जो सब हेडिंग है, मेन हेडिंग उसके अंदर छोटी हेडिंग। जैसे ये हमारी मेन हेडिंग हो गई, उसके अंदर ये जो टिप 1 टिप 2 ये जो है सब हेडिंग हो गई, और उसके अंदर ये जो है आपकी जो है मेन कंटेंट हो गए। राइट, तो हेडिंग और जो सब हेडिंग है उनको अंडरलाइन करें या थोड़ा बड़ा लिखें। राइट, आप देख रहे होंगे कि ये जो फॉन्ट की डिजाइन है, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें ये अलग साइज में है। उसके बाद मेन जो थीम है, महत्वपूर्ण टिप्स जो आपको कराएंगे टॉप, ये कुछ अलग साइज में है, कलर्स भी अलग है। आप कलर नहीं कर पाएंगे लेकिन साइज को अलग लिख सकते हैं। राइट, अभी मैं आपको डेमो भी पीछे दिखाऊंगा। जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं उनको बुलेट पॉइंट्स या नंबरिंग में लिखें। ये देखिए बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं, ये बुलेट पॉइंट्स हैं, या फिर नंबरिंग में आप लिख सकते हैं, ये इसी को बुलेट पॉइंट कहते हैं। डायग्राम और टेबल का यूज करें। राइट, स्पेशली साइंस और ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको डायग्राम और जो टेबल्स हैं, टेबल यानी कि जो टेबल बनती हैं, डायग्राम बनते हैं, उनका यूज भी करना है और करना ही चाहिए। आगे देखिए बॉर्डर्स या अलग अलग सेक्शन बनाकर लिखना है आपको, ताकि कॉपी अट्रैक्टिव लगे। राइट, अब बढ़ते हैं अपने टिप नंबर 3 की तरफ। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों टिप्स आपको समझ में आ गई होंगी। तीसरी टिप्स है आंसर लिखने का सही तरीका क्या है। अब बढ़ते हैं, देखिए कि जो शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर यानी कि 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर को लिखने का सही तरीका। देखिए डायरेक्ट और
टू द पॉइंट जवाब लिखना है। अननेसेसरी हमको कुछ भी नहीं लिखना है ऐसा जिससे हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अलावे हम कुछ और भी बयां कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। डायरेक्ट और टू द पॉइंट जवाब लिखना है, राइट, 2 से 3 नंबर वाले में। और एक लाइन का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हो सकता है, राइट। एक लाइन का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन एक एक लाइन में आप कर सकते हैं और बाकी आपकी मेन थीम होगी। ये जरूरी भी नहीं है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हो ही हो, लेकिन अगर टू द पॉइंट फैक्ट है तो आपको वो फैक्ट लिख देना है। आगे बढ़ेंगे, लॉन्ग आंसर के आंसर्स को कैसे राइट करना है। देखिए, उसमें 3 चीजें होती हैं लॉन्ग आंसर में। जो 5 नंबर या 5 से 10 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। आप में मैक्सिमम बच्चों बता रहे हैं जैक बोर्ड वालों में तो सिर्फ 5 नंबर के आएंगे, अदर बोर्ड्स में और भी नंबर के आ सकते हैं। तो ये वीडियो 9, 10, 11, 12 यानी कि जहां भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं लिखने के लिए उन सभी के लिए काम करने वाला है, चाहे वो 10वीं के बोर्ड दे रहे हो चाहे वो 12वीं के बोर्ड दे रहे हो। 3 चीजें होती हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट, मेन बॉडी यानी बीच वाला पार्ट, और कंक्लूजन यानी लास्ट वाला पार्ट। तो पहले एक छोटा इंट्रोडक्शन लिखना है हमको जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया हो। उसके बाद बुलेट पॉइंट या पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है। मेन बॉडी को कैसे लिखना है, बुलेट फॉर्म में। ये देखिए, ये बुलेट फॉर्म लिखा हुआ है। बुलेट का मतलब गोली नहीं है, बुलेट फॉर्म मीन्स ये जो रूप है इस तरह से पॉइंट वाइज करके लिखना है। या फिर आप पैराग्राफ, लेकिन पैराग्राफ मच बेटर नहीं माना जाता आज के समय में बच्चों, बुलेट फॉर्म ही अच्छा माना जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि मैंने किस तरह से कॉन्सेप्ट को जो है डिस्क्राइब किया हुआ। मेरे पास एक ही टॉपिक है कि हमको कॉपी अच्छी लिखनी कैसे है, उसके लिए मैंने आपको एक प्रकार से उदाहरण देख लीजिए कि कैसे मैंने इसको बनाया हुआ है। इसी तरह से आपको भी अपनी कॉपी में अपने क्वेश्चन के आंसर को लिखना है मेरे बच्चों। तो कंक्लूजन में एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन जरूर दें जिसमें उस क्वेश्चन के बारे में ओवरऑल जो है सारी बातें इंक्लूड हो जाए 1 से 2 लाइनों में। अगला, अब मैथ्स और जो साइंस होते हैं ये मेन स्टेप इनके लिखने बहुत जरूरी होते हैं। मैथ्स और साइंस में क्यों ऐसा जरूरी है, क्योंकि इनमें स्टेप मार्किंग होती है। याद रखना, मैथ्स और साइंस में स्टेप मार्किंग होती है। देखिए, इसमें सिर्फ आंसर लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा, हर स्टेप लिखना जरूरी है क्योंकि यहाँ क्या होती है, स्टेप मार्किंग होती है। फॉर्मूला और यूनिट लिखना ना भूलें। जैसे फॉर्मूला जब भी जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ फॉर्मूले का जिक्र जरूर करें। और साइंस में जहाँ भी मात्रक है, मात्रक बिल्कुल मत लिखें। मान लीजिए कोई आप फोर्स निकालने के लिए पूछा हुआ था, आप 20 आ गया तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो न्यूटन लिखना ही भूल गए, सिर्फ लिख दिए 20 और यहाँ लिख दिया आंसर। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और आपका नंबर कट जाएगा बच्चों। तो ये चीज ध्यान रखना है। बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। ये देखो, टाइम मैनेजमेंट, समय का सही उपयोग करना है। टाइम मैनेजमेंट यानी समय का प्रबंधन, अर्थात समय का सही उपयोग। इसमें क्या करोगे आप, ध्यान रखोगे, पहले वही क्वेश्चन लिखे जो अच्छे से आते हों, राइट। उसके बाद हर क्वेश्चन को टाइम के अकॉर्डिंग लिखना है ताकि लास्ट में कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। इस तरह से आपको टाइम का मैनेजमेंट करना है। अगर एक क्वेश्चन का जवाब नहीं आता तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, अर्थात उसे छोड़ करके आगे हमको बढ़ जाना है। तो इस तरह से हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, समय का सही उपयोग। बढ़ते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। डायग्राम और चार्ट का यूज हमको जरूर करना है, स्पेशली साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसे जो सब्जेक्ट हैं इनमें मेन डायग्राम और फ्लो चार्ट, इनका तो इस्तेमाल एकदम इनका जरूर से जरूर करना है। और प्रॉपर लेबलिंग जरूर करनी है, राइट। लेबलिंग का मतलब होता है शुद्ध रूप में इनको बनाना, राइट। लेबल करना यानी कि जिस चीज के बारे में बताया गया है या पूछा जा रहा है उसकी लेबलिंग, वो डेटा आपकी सही होने चाहिए। टिप नंबर 6 और ये लास्ट टिप है कि आंसर शीट भरने से पहले एक बार चेक जरूर करें। क्या क्या चेक करना है, जैसे स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक ना हो, आंसर प्रॉपरली लिखा हो, सही ढंग से उत्तर लिखे हो, और क्वेश्चन नंबर सही
लिखा हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो तो 2 का आंसर नहीं लिखना है, 2 नंबर लिख रहे हो तो पहले का, मतलब जो आंसर देने जा रहे हो वही नंबर होना चाहिए, राइट। तो अगर बच्चों आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित ही आप बोर्ड एग्जाम में जो आपकी कॉपी होगी वो बिल्कुल इम्प्रेसिव लगेगी, अर्थात प्रभावशाली लगेगी, और जो आपके मार्क्स हैं वो भी बहुत अच्छे मिलेंगे। और आपको इवन बता दूं बच्चों, अगर आपका कॉन्सेप्ट जबरदस्त है, आपकी तैयारी अच्छी है और इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप जो है किसी ना किसी लेवल पे टॉप जरूर करेंगे, 100% टॉप जरूर करेंगे। अब मैं कुछ आपको डेमोज दिखा देता हूं इनके, कि किस तरह से जो है कॉपियां लिखी जाती हैं। जैसे एक ये देखिए कॉपी लिखी गई है, इस तरह से ये देखिए किस तरह से ये नंबर पॉइंट्स करके लिखे गए हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर हैं, ये आपके दिए गए हैं। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर नंबर डाल करके धावन सोडा का रासायनिक नाम ये सब लिखा हुआ है, बनाने की विधि, रासायनिक समीकरण ये सब दिया गया है, अलग अलग हेडिंग डाल करके इस तरह से लिखा गया है एकदम क्लियर कट तरीके से। और ये देखिए हिंदी में किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखा गया है। प्रश्नोत्तर नंबर 1 का में ये सही है, खा वाले में ये सही है, ग में ये सही है, घा में, इस तरह से आपको करना है। और लॉन्ग आंसर में देखिए 5 का क में देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में उनका जीवन परिचय लिखा गया है। तो इस तरह से कैसे एक मेन हेडिंग डाली गई है, सब हेडिंग डाली गई है, फिर ये डाला गया, और उसमें भी देखिए ये ब्लैक से लिखा गया है, ये ब्लैक से लिखा है खास खास चीज़ों को, राइट। ये देखिए सन भी ब्लैक से लिखा गया। तो इन खास खास चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप अगर इतना काम करेंगे तो निश्चित ही आप बोर्ड एग्जाम में आपकी कॉपी के द्वारा आप अपने नंबरों को बढ़ा सकते हैं 110%। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव नहीं कहूँगा, इम्प्रेसिव लगी होगी, और आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत मददगार साबित होगी भी। तो मिलेंगे और कंटेंट को लेकर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।